अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत ठीक है? हाउ ठीक-ठाक? सब अच्छा है? तो पहला दिन है, पहला दिन शुरू करना चाहिए आसान से, शुरू करना चाहिए मोटिवेशन से, शुरू करना चाहिए इंस्पिरेशन से। तो यार शुरू कर रहे हैं अपना 30 डेज़ चैलेंज ऑफ जावास्क्रिप्ट जिसमें हम बिल्ड कर रहे होंगे बहुत सी चीज़ें, हम देख रहे होंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को, हम स्टडी कर रहे होंगे आर्किटेक्चर को और हम तामीर कर रहे होंगे अपना नेक्स्ट वर्जन। तो द थिंग इज़ मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपको एचटीएमएल सीएसएस आती है, नहीं आती कोई इश्यू नहीं, वो क्यों? क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट इज़ मदर ऑफ ऑल टू these are not programming languages HTML CSS but these are declarations. Okay, you will be learn these things as we go. ओके, द पॉइंट इज़ जावास्क्रिप्ट हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। देखें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स एक लैंग्वेज के ऊपर होते हैं, ठीक हो गया? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ शेयर कांसेप्ट होते हैं। मसलन वेरिएबल सब में होते हैं, लूप सब में होते हैं, फंक्शन सब में होते हैं, ठीक हो गया? तो एक बार आप एक सीख जाएँगे ना, क्या कहते हैं, एक उसका पैटर्न, द पैटर्न इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। When you pick one pattern you will easily implement it in other, like when you learn how to make function in javascript, then there is a most probable chance that you will be get how to make function in java, in python, in rust, in go. Okay, that's the most important thing. तो यार इसमें हम थ्योरी कम पढ़ेंगे, इतनी पढ़ेंगे जितनी ज़रूरी है, ज़्यादा चीज़ें बिल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि यार कोई भी बंदा होगा ना आपसे पूछेगा तुमने बिल्ड क्या किया है? तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? तुमसे ये नहीं पूछेगा तुम्हें क्या आता है? ठीक हो गया? तो अ, प्रूफ यही होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, तो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएँ। मैंने भी गलती की, मैं ट्यूटोरियल हेल में फँस गया था, मैं इधर-उधर हो गया था, डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, कभी मैं लिनक्स पढ़ रहा था, कभी वो सिक्योरिटी की तरफ, साइबर सिक्योरिटी की तरफ, कभी बैकएंड शुरू कर दी, कुछ भी, लेकिन एट द एंड गोल या जो सच्चाई यही थी, आपके प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। ठीक हो गया? तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगा एक कोड एडिटर। आखिर भाई कोड तो लिखना है, कोड लिखने के लिए तो आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोड हाइलाइटिंग, कोड स्निपेट्स, कोड शॉर्ट्स वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। तो आपको पड़ेगा एक कोड एडिटर। तो कोड एडिटर क्या होते हैं, कौन से होते हैं? जैसे रिसेंटली एक मशहूर या पॉपुलर हो रहा है इन द इंडस्ट्री ज़ेड है, या फिर आपको कर्सर भी देखने को मिलेगा, ये एआई पावर्ड है। ये हाइप होती है, ठीक हो गया? इसमें ये प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं। ये जब आप सीख रहे हैं तो अब आपके लिए नहीं होता। अब देखिए आपके जितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होंगे ना, तो ये एक लेयर के तौर पर काम आएँगे ये टूल्स। और दिस इज़ स्कोप के बाहर ये डिस्कशन है, फिर कभी बात करेंगे। तो अभी हमारा अब देखें डिस्ट्रैक्शन आती रहेंगी, आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक हो गया? तो द थिंग इज़ हमको एक कोडिटर लगेगा, सब्लाइम टेक्स्ट यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ रेज़ोनेट करें। आप मेरे साथ वही सिम्फनी गाएँ जो मैं गा रहा हूँ। तो हम यूज़ कर रहे हैं वीएस कोड। ये है माइक्रोसॉफ्ट का वीएस कोड। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने वीएस कोड बनाया है। तो वीएस कोड की वेबसाइट पे चले जाएँ, डाउनलोड करें, क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट होगा और कुछ नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एक आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ, शायद शायद आपके काम की हो। वो ये है कि द थिंग इज़ कि जो ब्राउज़र है, जो ब्रेव या फिर आप जो भी यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें ना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, और स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट। तो द पॉइंट ये है कि ये जो ब्राउज़र होते हैं, ये इंटरप्ट करते हैं। ये एक्चुअली दीज़ आर द ट्रांसलेटर ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। मैं आपको इंस्पेक्ट करके यहाँ पर दिखाऊँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एचटीएमएल पड़ा हुआ है, फिर उसपे सीएसएस की क्लासेस लगी हुई हैं, फिर क्या है जावास्क्रिप्ट है, जो इसको डायनामिक बना रहा है। तो ये ब्राउज़र अगर आपको देखें, एक ब्राउज़र का कोड लिखना भी है ना, तो आपको यही यूज़ करना होगा एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। ये इसका कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, मोस्टली इंडस्ट्री। ओके, तो द पॉइंट इज दैट यू कैन यू कैन यू कैन resonate what I trying to say.
तो पॉइंट ये है कि हमने एक इंस्टॉल कर लिया है वीएस कोड को, अब हम जा रहे हैं नोड जेएस की तरफ। नोड जेएस, अब नोड जेएस क्या, जिस तरह मैंने आपको कहा, कोड ब्राउज़र में ही रन होगा, ठीक हो गया। ये ब्राउज़र है, इसमें HTML CSS का कोड आप रन कर सकते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे रन करना है, तो उसके लिए लगेगा आपको ये नोड जेएस। ये आपको इतना पावरफुल बना देगा कि आप यहाँ पर कोड रन कर सकेंगे जावास्क्रिप्ट अपने कोड एडिटर में, ठीक हो गया। ये भी आपको गेट नोड जेएस पर क्लिक करना है, ये डाउनलोड पर ले जाएगा। विंडो इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लें, बात ख़त्म। जब आप कर लेंगे ना, वीएस कोड ओपन इस तरह करें, इस तरह का आपको सीन नज़र आएगा। यहाँ पर रिसेंट हैं आपको नहीं होंगे क्योंकि आप पहली दफ़ा वो कर रहे होंगे, आई सपोज। ओपन फोल्डर कर लें, कोई भी फोल्डर ओपन कर लें जो आपने बना लिया होगा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, हियर वी गो। तो मैंने वैसे कुछ यहाँ पर सेटिंग वगैरह की हुई हैं। अगर आप देखें सेटिंग डॉट जेएस में मैंने एक डार्क प्रो थीम यूज़ कर रहा हूँ, मटीरियल आइकन्स के आइकन यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द जेट पॉइंट्स मोनो फॉन्ट। ओके, यू कैन यूज़ दैट। तो अपनी इस जर्नी में हम जो पहला दो पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, वो होगा वेरिएबल का। तो वेरिएबल्स आर नथिंग जस्ट अ कंटेनर, अ बॉक्स विच इज लेबल्ड। ओके, वेरिएबल जो होते हैं ना, वो कुछ नहीं है। वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है। अब कैसे होता है? अब वेरिएबल मैंने कहा वेरिएबल इज नथिंग जस्ट अ लेबल बॉक्स। अब वेयर मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब इसको नाम क्या दूंगा? फॉर एग्जांपल की दे देता हूँ, या फिर नेम दे देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं अब सिंटैक्स लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। किस तरह सिंटैक्स शुरू करेंगे? कीवर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है, मैं देता हूँ नेम, कुछ भी, नेम 1 2 इस तरह का कुछ, ठीक हो गया। मैं इसको इक्वल करता हूँ, अब मैं नेम देता हूँ, मैं देता हूँ इरफान या जो, या फिर कुछ भी, एनी नेम, ठीक हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी दे दें, ठीक हो गया। तो ये एक आपके लिए बन गया, एनी नेम हो गया। सो द थिंग इज, अगर आपको वेरिएबल यूज़ करना है, कोई कंटेनर यूज़ करना है, आप वेयर लिखेंगे, उसके बाद नाम दे देंगे और कुछ भी वैल्यू दे देंगे, ठीक हो गया। ये हो गया यूज़ करने का तरीका वेरिएबल को, ठीक हो गया। अच्छा, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्ट, ठीक है। वेरिएबल्स की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल नेम मैंने इसको दे दिया, आ जाओ कहाँ पर हो, इरफान, ठीक हो गया। मैं इसको करता हूँ अब वेरिएबल नेम को क्या कर दूँ, इरफान 2 कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब मैं लॉग करता हूँ। अच्छा, लॉग क्या है? कंसोल डॉट लॉग, देखें इसको कहते हैं कंसोल। ब्राउज़र का जो होता है ना, इसको कहते हैं ये मैं आपको दिखा दूँ, ये कंसोल, ये कंसोल है, ठीक हो गया। इसको मैं क्लियर कर दूँ, आ जाओ क्लियर, कहाँ पर हो, होते क्यों नहीं हो मुझसे, ऐसा क्या गुनाह, ये देखें क्लियर हो गया। तो ये इसको कहते हैं कंसोल, ठीक हो गया। अब मैं कह क्या रहा हूँ, इस कोड की मदद से मैं कह रहा हूँ कंसोल पर लॉग करवा दो, शो, लॉग कहते हैं शो, कंसोल पर शो करवा दो। क्या शो करवा दो? नेम, जो मैंने नेम लिखा है उसको शो करवा दो, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, ये मैं, अच्छा मैं चलाऊँगा कैसे? मैं लिखूँगा नोड, नोड जेएस, नोड स्टार्ट करो, फाइल का नाम दूँगा फर्स्ट। मैंने, अच्छा देखें क्या किया, मैंने फर्स्ट लिखा और मैंने ये टैब दबा दिया, ठीक हो गया। टैब दबा दिया, अब ये इरफान 2, देखा इसने मुझे इरफान 2 शो करवाया, इसने मुझे ये शो नहीं करवाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कांस्ट, अब मेरी बात समझिएगा ज़रा, दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ पर कांस्ट लिखूँ तो ये मुझे इजाज़त नहीं देगा इस तरह की हरकत करने का, ठीक हो गया। तो ये दोनों कंटेनर हैं वेर, और ये दोनों ही इसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कांस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको एक ही रखना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो जस्ट फॉर पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट आपको कांस्ट यूज़ करना है, ठीक हो गया। वेयर जो होता है ना, हम वो मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं लूप्स में, ठीक हो गया। तो पॉइंट इज़ दैट वेरिएबल किस तरह बनेंगे, कांस्ट लिखेंगे, नेम देंगे, बस सिंपल। मेरे साथ कीजिएगा,
मेरे साथ ये कोड लिखिएगा। अगर आप बैठे हुए हैं तो उठ खड़े हों। अगर आपने कोड एडिटर ओपन नहीं किया उसको करें। ये चीज़ लाज़मी करें मेरे साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप देखेंगे, आप सुस्ती का मुज़ाहरा करेंगे तो आप रह जाएँगे उन लोगों से जो उठ खड़े हुए हैं, जो लिखना शुरू कर दिया है। तो इट्स अप टू यू। सो द पॉइंट इज़, वेरिएबल मैंने बता दिया है। अब डेटा टाइप्स। डेटा अब देखें, डेटा जो होता है ना, हम डेटा किसे कहते हैं? हम नंबर्स को डेटा कह रहे होते हैं, हम टेक्स्ट को डेटा कह रहे होते हैं, हम ट्रू फॉल्स को डेटा कह रहे होते हैं। हम जो डेटा होता है ना उसको, वो किसी भी फॉर्म में होता है। अब हमने उसको अपनी सहूलत के लिए कैटेगराइज़ कर दिया है। मसलन अगर टेक्स्ट होगा तो मैं उसको कहूँगा स्ट्रिंग। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं उसको कहूँगा स्ट्रिंग। और इसके अलावा अगर होगा नंबर तो उसको एक्चुअली नंबर ही कहेंगे। ट्रू फॉल्स होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बूलियन को। ट्रू फॉल्स होगा तो उसको कहते हैं बूलियन। ठीक हो गया। अगर कुछ नहीं है, नन है, अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड को मैं आपको एक और तरीके से समझा दूँ। फर्स्ट क्या मैंने इसको किया, कांस्ट नेम, मैंने इसको वैल्यू नहीं दी। ये मुझे इजाज़त दे तो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको मैं इसको करता हूँ वेयर। मैं देखें नेम लिखता हूँ, मुझे देखिएगा क्या मिलता है। मैं इसको करता हूँ क्लियर, क्लियर हो जाओ। और ये देखें अनडिफाइंड, इसने मुझे अनडिफाइंड दिया। देख रहे हैं आप? अनडिफाइंड का मतलब है कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। तो ये डेटा टाइप्स हो गए। तो दैट्स इट आज के लिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। ये मैंने काफ़ी बेसिक रखा है, स्पीड भी कम रखी है, लेकिन मैं, आप थोड़ा यूज़ टू हो जाए ना, थोड़ा मैं भी यूज़ टू हो जाऊँ, फिर ये इसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएँगे। तो अपना स्टैमिना मज़ीद बढ़ाएँगे।